Hi everyone. So today's vlog is on the Wat Savitri पूजा. पूजा तो 16 मई को थी बट मेरी प्रिपरेशन शुरू हो गई एक दिन पहले ही। ये स्टिक ऑन मेहंदी बहुत ही काम की चीज़ है। बच्चे के साथ तो काम कुछ हो ही नहीं पाता, तो मैंने उसके सो जाने के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की इस मेहंदी को अप्लाई करने में। और यहाँ 3 बज चुके थे। ये अगले दिन का क्लिप है। मैंने हेड वॉश किया अर्ली मॉर्निंग और मैं प्रसाद बनाने के लिए आ गई। मेरे यहाँ वट सावित्री पे आटे और गुड़ की मिठाई बनाई जाती है। आप चाहे तो आटे का हलवा बनाइए या आटे का कुछ भी। मैंने यहाँ पे आटे के गुलगुले बनाती हूँ मैं। मैंने यहाँ गुड़ को मेल्ट डाउन कर दिया, तब तक ये ठंडा हो रहा है। तब तक मैं बेबी के लिए मील प्रिपेयर करती हूँ बिकॉज अगस्त उठ चुके हैं एंड आज बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो आज मुझे उसे स्क्रीन देना पड़ा। वो तब तक स्क्रीन एंजॉय कर रहा था। मैंने रिचल लगा दिया था एंड हेयर सम मॉम गिल्ड इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने थे एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे इसको स्क्रीन देना पड़ा। मैं यहाँ पे दूध फाड़ के उसके लिए पनीर निकाल रही हूँ ताकि मैं उसके लिए पनीर पराठा बना सकूँ। एंड रियली माई बेबी इज़ एंजॉइंग विद द पनीर पराठा एंड द कर्ड। कोशिश यही रहती है कि जितना भी हो मैं होमली फूड दूँ उसे। यहाँ पे गुड़ की चाशनी भी ठंडी हो गई है, तो मैं यहाँ पे आटे में मिला के उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। जब से व्रत उठाया था तब से ही मैं ये प्रसाद बनाती हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। बहुत लोग इसे नहीं भी करते हैं, जैसे मेरी मम्मी की साइड में नहीं होता है बट मेरे ससुराल साइड में वो लोग करते हैं। बहुत जगह आटे की कुछ भी मिठाई बनाई जाती है, जैसे हलवा भी बना सकते हैं आप, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लगे पैन केक भी बना सकते हैं आप, या पूड़ी भी बना सकते हैं। बस मीठी होनी चाहिए, उसमें गुड़ और आटे का मिश्रण होना चाहिए। इस तरह का मैंने डो प्रिपेयर कर लिया है। मैं छोटे छोटे बॉल्स प्रिपेयर कर लूँगी, फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। मैं थोड़ा आटे को रेस्ट करने के लिए दे दूँगी, फिर तब तक मैं अपने बेबी के लिए पनीर का पराठा का प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं पनीर का पराठा स्टफिंग वाला नहीं देती, मैं उसको आटे में ही मिक्स कर देती हूँ बिकॉज स्टफिंग वाला उसे थोड़ा मोटा मोटा लगता है, वो मुँह से निकाल देता है। इसलिए मैं आटे में ही आलू या फिर पनीर मैश कर देती हूँ, तो वो अच्छे से खा लेता है। इसी आपके साथ भी होता है क्या कि बच्चे ने अगर खाना खा लिया तो ऐसा लगता है कि मेरा सारा काम ही ख़त्म हो गया हो। सबसे बड़ा टास्क लगता है मुझे उसे फीड कराना। वो ऐसा नहीं है कि नखरे करता है, बट समटाइम्स लाइक वो वेरी इज़ लाइक अ पिकी ईटर, और वो इस लाइक स्किन एज के बहुत ही नॉर्मल है, बट बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है इफ़ इन केस वो रेफ्यूजिंग द फीड और फूड रेफ्यूज़ करता है। मैं यहाँ पे हैडसन का ही कर्ड ले रही हूँ। ये हैडसन का कर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज वेरी थिक क्वांटिटी में रहता है और ये बिल्कुल वाटरी नहीं रहता। आप कभी भी इसे यूज़ करो, आज या कल। बाकी कर्ड्स क्या होते हैं, उसमें पानी आने लगता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। यहाँ पे मेरा बेबी बहुत अच्छे से कर्ड एंड पराठा एंजॉय करता है। मैंने उसको फीडिंग चेयर में बैठा दिया, उसको आप मुंह देख सकते हो। उसको बिल्कुल मन भी नहीं है बट मुझे फीड तो कराना ही है। यहाँ पे अगस्त का खाना हो गया है, तो मैं यहाँ पे अपने गुलगुले फ्राई कर रही हूँ। तो हम इसे गुलगुले कहते हैं। मैंने चने भी रात में भिगो के रखे थे, क्योंकि हम चने भी चढ़ाते हैं भगवान को। ये बन के तैयार हो गए। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। प्रसाद बनाने के बाद और बच्चे को खिलाने के बाद मेरा काम ऐसा लग रहा आधा ख़त्म हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर मी, जहाँ मुझे अपने आप को तैयार करना है। मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, कुछ भी श्रृंगार नहीं किया था। अभी मुझे आलता लगाना है, नेल पेंट करना है, बहुत सारे काम हैं। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग डिटेल इन दिस वीडियो। हम क्या क्या श्रृंगार करते हैं कोई भी पूजा होती है तो। एंड इफ़ इन केस यू आर फ्रॉम द बिहार या फिर यूपी के साइड से हो तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। यहाँ पे आलता लगा ही रही थी और मेरे बच्चे ने बिल्कुल ही मेस कर दिया, अपने अपने आप को भी कलर कर दिया, अपने बैंड्स कलर, कपड़े, सब कुछ को कलर कर दिया। मैं उसको ही मना कर रही थी उसको टच मत करो, और वो बार बार मेरे पास आ रहा था। बच्चे के साथ तो मतलब अगर आपका 5 मिनट का काम है तो वो 1 घंटे का बना देता है। मुझे उसे कुछ कुछ कर देना पड़ा उसको डाइवर्ट करने के लिए, बट वो डाइवर्ट होने वालों में से नहीं है। वो खुद आपको डाइवर्ट कर देगा लेकिन वो खुद नहीं डाइवर्ट होगा। हमारी साइड इसे आलता कहते हैं, आप लोग की साइड इसे क्या कहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक काम करने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है बट क्या करें, करना तो है ही। मुझे लगता है इस वीडियो का टाइटल में चेंज करके गेट रेडी विथ मी विद मैनेजिंग द टॉडलर कर देना चाहिए। उसे सब कुछ देखना है कि मम्मा क्या कर रही है। उसके लिए मैंने टीवी चला दिया, उसे टीवी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस ये देखना है कि मम्मा क्या कर रही है। और वो बस मेरे पास बैठ गया है और मुझे ना कुछ करने दे रहा है। एंड ये करते करते मुझे 11-12 बज गए। फाइनली मैंने किसी तरह आलता पूरा किया, मैंने अपनी पायल पहनी। वट सावित्री एक तरीके का सुहागनों का त्यौहार है, जहाँ पे आप जितना हो सके श्रृंगार कीजिए। आप पायल पहनिए, आपके पास जो भी ज्वेलरीज है वो पहनिए, अपने नेल पेंट्स कीजिए, मेहंदी लगाइए।
आप पूरी तरह से एक जैसे दुल्हन तैयार होती है ना, उस तरह से हमें तैयार होना होता है। और ये है मेरी स्टिक ऑन मेहंदी का रिजल्ट। ये मेरी साड़ी है और ये मेरी सासू माँ ने ही मुझे दी थी पूजा में पहनने के लिए। तो ये है मेरी कुछ ज्वेलरीज जो मैं आज की पूजा में पहनने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक ज्वेलरी लेके आई हूँ बैंगलोर में, बाकी मेरी सारी ज्वेलरीज मेरे घर में ही है। मैं यहाँ पूजा के लिए रेडी होने ही वाली थी तो अगस्त्य रोने लगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मेरे से नहीं संभल रहा है, तू ही इसे सुला दे। तो मैं यहाँ पे उसे सुला रही हूँ ताकि जल्दी से वो सो सके, तो मैं अपने पूजा के लिए रेडी हो सकूँ और निकल सकूँ। बिकॉज ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे एंड हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। एंड यहाँ पे बैंगलोर में एज यू नो ट्रैफिक बहुत ही बुरा लगता है और जहाँ पे हम जाने वाले थे काफ़ी दूर भी था। गाइस, इन दिस वीडियो यू विल सी द रियल कंटेंट, जो कि मेरा एक अनफिल्टर्ड लाइफ है एंड जो कि हम सब फेस करते हैं बट दिखाता कोई नहीं है। यही है असलियत एक मॉम की। यहाँ मेरा बच्चा सो चुका है, अब ये मेरा मी टाइम है, तो जल्दी जल्दी जितना भी हो सके मैं फटाफट रेडी होंगी। अब अपने स्किन को पहले प्रेप किया था, फिर मैंने अपने स्किन को कंसील किया। सो थैंक्स टू ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट विच आई एम यूजिंग पास्ट डेज। जो मैंने हाइफन का भी सीरम मैं काफ़ी यूज़ कर रही थी, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं मेरी स्किन पे। बहुत ही कम ही डार्क स्पॉट्स रह चुके हैं। बहुत ही कम ज़रूरत है मुझे कंसील करने की। फिर भी बेसिक्स मैं कंसील कर लेती हूँ अपने स्किन को, थोड़ी एक अच्छी फ्लॉलेस बेस आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने अपने आई शेडो पिक किया। मैं इस बार थोड़ा आउट ऑफ माई जोन जा रही थी बिकॉज मैं बहुत ही कंफर्ट रहती हूँ न्यूड टोन्स में, बट मैंने अपने साड़ी के मैचिंग से थोड़ा मैंने आइस का मेकअप किया था इस बार, जस्ट लाइक अ ब्लू एंड रेड टोन पे। फिर मैंने लिपस्टिक अप्लाई की। लिप लाइंस मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता है एंड अपने शेड्स को मिक्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 शेड्स मिक्स करके लगाया था। एंड नाउ लास्टली एज अप्लाई एज बिंदी, एंड बिंदी लगाने के बाद लुक चेंज ही हो जाता है। फटाफट मैंने यहाँ पे ज्वेलरीज डाली जो भी बेसिक्स थी एंड मैंने अपनी साड़ी पहन ली है एंड उसको पिन लगाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। और यहाँ पे अगस्त्य महाशय उठ चुके हैं, अभी भी रेडी होना बचा ही है। मैंने अपनी फुल ज्वेलरीज नहीं पहनी है। फिर पूजा का सामान भी प्रेप करना है। वैसे मैंने बहुत अच्छी बात है कि मैंने रात में ही प्रेप करके रख लिया था ताकि काम मेरा थोड़ा आसान हो जाए। और मैंने चूड़ी भी रात में ही उसको लाइन करके रख दी थी। दिस इज़ माई बैंगल्स, जो कि ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ग्लास बैंगल्स। तो मैंने यही ग्लास बैंगल्स ही पहना है, अदरवाइज़ मैं चूड़ा ही पहनती हूँ ताकि चूड़ा सब में चला जाता है रेड कलर का। मैंने यहाँ पे थोड़ा मैचिंग से इस बार आउटफिट के हिसाब से मैंने बैंगल्स खरीदे थे। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। इफ़ इन केस यू वांट्स द लिंक एनी ऑफ द आइटम, यू कैन पिंग मी और लाइक अ कमेंट इन डाउन। मैं आपका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। नाउ डेज़ आई रियली लाइक द ग्लास बैंगल्स। मुझे यहाँ पे बाल ओपन करने का बहुत ही मन था, बट बच्चे को संभालना है, पूजा भी करनी है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने अपने बाल को टाई कर लिया। मैं यहाँ पे मांग टीका डाल रही थी, बट मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, उन्होंने कहा कि डाल लो। एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक विद दुपट्टा। दुपट्टा इज़ अ वेरी मस्ट। ये मेरे शादी का ही दुपट्टा है एंड यहाँ पे मैंने पहले से ही रात में ही प्रिपरेशन कर ली थी कि मुझे कल क्या लेके जाना है, तो थोड़ा हसल फ्री हो जाता है। साथ साथ ही बच्चे का भी बैग प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी मील्स रखनी है। मैं यहाँ पे बहुत ही लेट हो रही थी। फाइनली हम निकल ही गए अपने थार रॉक्स में। मांग टीका एडजस्ट करते करते और अपने सफ़र को एंजॉय करते हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जब से हमने घर लिया है तो यहाँ पे मेरा पहला वट सावित्री पूजा है, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कहाँ पे हमें बरगद का पेड़ मिला था। फाइनली हम घूमते घूमते पहुँच ही गए अपने डेस्टिनेशन पर एंड दैट इज़ द व्यू। कैन यू प्लीज़ अप्रिशिएट द व्यू एट ये बहुत ही बड़ा बनियान ट्री। जब मैं पहुंची ऑलमोस्ट सबकी पूजा हो ही चुकी थी एंड क्राउड भी काफ़ी कम था। मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से पूजा की। पान के पत्ते के साथ भगवान जी को वेलकम किया एंड अपनी पूजा को शुरू किया। और मेरा छोटा सा अगस्त्य मेरे साथ भी बैठा हुआ था, देख रहा था मम्मा क्या कर रही है, बट बहुत अच्छी बात है उसने कुछ भी छेड़ा नहीं और मुझे कुछ भी परेशान नहीं किया। मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरे अच्छे मन से अपनी पूजा को संपन्न किया। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ व्लॉग और वट सावित्री पूजा व्लॉग। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो और इस टाइप का कंटेंट, मेरी रियल लाइफ वीडियो, और अगर आपको बिल्कुल भी रिलेटेबल, प्लीज़ हिट विद द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आपका छोटा सा एफर्ट मेरे एफर्ट्स को बहुत ही मीनिंगफुल बना देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड येस, स्टे ट्यून्ड विद द प्रिया।